क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है,
ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार प्यारे साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को बड़ी सौगात एक बार फिर से। पीएम किसान सम्मान निधि की 21,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा किसानों के खाते में जो है जमा होने वाला है। साथियों, आखिर कब जमा होगा, इसके लिए क्या आज अपडेट निकल के आया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के जो है अब तक के किसानों को लगभग 4.5 लाख से भी 4.25 लाख करोड़ किसानों के खाते में जो है जारी हो चुका है। ये भी आपको बता दें 21वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। कई लाख किसानों के खाते में 21वीं किस्त की जो राशि है वो भेजे जा चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं। अब जो बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में कब जाएगा वो भी आपको बताएंगे, और जो है क्या नया अपडेट निकल के आया है सरकार की तरफ से वो भी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसी योजना है जिसके तहत यहाँ पर वर्षों से चले आ रहे, लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, लगभग निरंतर किसानों को लाभ दिए जा रहे हैं। लेकिन बीते कुछ 2 महीने के आप देख रहे हैं विलम्ब हो रहा है आप लोगों को। जो 20वीं किस्त में भी आप लोगों को लगभग पूरे 1 महीने विलम्ब हुआ था, यानी कि जो जून जुलाई में किस्त आना था वो अगस्त में आप लोगों को 2 अगस्त के रूप में 2 अगस्त के में 2-2 हज़ार रुपये की राशि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में आपके खाते में भेजे गए थे। अब 21वीं किस्त आप लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडिया खबरों में सुने होंगे कि यहाँ पर जो है 21वीं किस्त आपको दिवाली में मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। छठ पूजा में मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन हम आपको ये भी क्लियर कर दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि सरकार की तरफ से 4 राज्य के किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं, यानी कि पहुंच गए हैं। लेकिन जो बचे हुए राज्य के किसानों को यहाँ पर जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया अब जल्द ही किसानों के खाते में 21वीं किस्त की भेजने का कार्य शुरू करने वाला है। लेकिन आपको बता दें, हालांकि ये मीडिया खबरों में जो आर्टिकल है उसके माध्यम से जो जानकारी मिला है, सरकार की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा या फिर डेट निर्धारित किया जाएगा, वो अभी आना बाकी है। आपको हम क्लियर कर दें, सरकार की तरफ से कोई भी न्यूज़ आता है तो आपको बताया जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसकी ऑफिशियली जो है जानकारी के मुताबिक अभी केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 21वीं किस्त की आपको सीधे जानकारी दें तो आपको 21वीं किस्त की राशि बिहार चुनाव के पश्चात ही देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो बीच में ही किस्त भेजे जा सकते हैं। साथियों, ये ज़रूरी नहीं है कि आचार संहिता लगाए तो किस्त भेजा नहीं जा सकता, जरूर भेजा जा सकता है। बाकी हम आपको बता दें 21वीं किस्त की जो राशि है कभी भी जारी हो सकता है। कई बार हुआ ये है कि किस्त के भेजने के बाद पता चला है। तो आपको हम बता दें 21वीं किस्त को पाने के लिए आपको यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो है शर्तें हैं, कुछ यहाँ पर जो है पात्रता भी निर्धारित है, तभी आपको 21वीं किस्त मिल पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको जानकारी दे देंगे। 21वीं किस्त को पाने के लिए आपको निरंतर आपके खाते में डीबीटी लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका डीबीटी लिंक रहेगा तभी आपके खाते में आएगा। दूसरा ये है कि आपका ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए। बिना ई-केवाईसी के बिल्कुल भी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि यानी कि 21वीं किस्त का पैसा पहुँच नहीं पाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपके खाते में गलत यहाँ पर जानकारी होता है
है तब भी आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। और एक बड़ी खबर यह है कि आपका खाता एक्टिव होना चाहिए, यानी कि चालू होना चाहिए, तभी आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि किसान भाइयों आपको खाते में पहुंच पाएगा। बाकी 21वीं किस्त जब भी यहाँ पर रिलीज होगा या फिर सरकार की तरफ से कोई जानकारी मिलेगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों।